हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी आप लोग को आज लेकर करा रही हूँ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस बच्चों, हम इसको नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा लेंदी हो सकता है नोट्स लिखते लिखते, बट आप लोग उसे लर्न भी करते जाइए। जिस वक्त आपको लेंदी लगता है ना, उसे लर्न कर लीजिए ताकि आपको दोबारा उसको रिवाइज करने के बाद में दिमाग में अच्छे से घुस जाए। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर केमिकल इक्वेशन। इसके पहले हमने देखा है एक्टिविटीज में कि जब हम मैग्नीशियम के रिबन को, एक मैग्नीशियम का हमने रिबन लिया था, आप लोग को अगर याद है, हमने उसे बर्न किया है। ठीक है, जैसे हमने मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया, चलिए हमने बर्न नहीं किया, हमने इस मैग्नीशियम रिबन को ओपन छोड़ दिया। ओपन एयर में ये एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। ठीक है, जैसे इसने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ में, तो ये वाला जो जोन है ना बच्चों, ये हो गया रिएक्टेंट्स। कौन हो गया? रिएक्टेंट्स। और उसके बाद में उसने क्या किया? डस्टी हो गया, रस्ट आ गया उसमें, एक ऑक्सीजन के साथ में उसके ऊपर में दानेदार पार्ट्स आ गए, और वो मैग्नीशियम की जो रिबन थी ना, उसमें ऑक्सीजन की एक लेयर बैठ गई। इट मीन्स ऑक्सीजन जो था वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया। जैसे रिएक्शन किया उसको क्या बोल दिया हमने? रिएक्टेंट्स। और जो बन गया, जो उस रिबन के साथ में मिक्सड अप हो गया, बन गया, उसको हमने बोल दिया बच्चों प्रोडक्ट। क्लियर? और इसको हमने एक एरो से बताया कि हमारा जो रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। कभी आगे हमको पढ़ना है, अगर यहाँ पर ऐसा एरो बना है तो ये सोच के चलो कि जैसे वाटर है और पानी को हमने गरम किया तो वेपर बन गया, हमने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, थोड़ी देर के बाद में वो पानी वापस से पानी बन गया। यानी एक्शन रिएक्शन उल्टा पुल्टा दिख रहा है कहीं पे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पर कभी उल्टा एरो रहा, इट मीन्स ये इसमें वापस से रिवर्स हो सकता है, आ सकता है। अभी हम उस टॉपिक पे नहीं पढ़ रहे, बट हमारा कहने का मतलब है, एरो बताने का मीन्स है आपका रिएक्शन का डायरेक्शन। किसी भी केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट्स के, इनको हम बोलते हैं बच्चों एलिमेंट्स। क्या कहते हैं हम इनको कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होकर एक नया सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। और जो मिक्स्ड होते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। और कई बार ऐसा होता है बच्चों कि इसके साथ में हमको एक सब्सटेंस मिलता है। एक सब्सटेंस सपोज टू बी कोई भी मिला, अभी इसमें तो नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं लिख सकते, कोई भी एक सब्सटेंस मिलता है, तो हम उस सब्सटेंस को, प्रोडक्ट को यहाँ पे भी प्लस से बताते हैं बच्चों, और यहाँ पर भी हम इसको प्लस से बताते हैं। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं पहले रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है। राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? व्हाट इज रिएक्टेंट and product? First question, answer, reactants, the elements which undergoes to chemical changes in the reaction, chemical reaction in the reaction। ठीक है, chemical reaction, ठीक है, चलिए chemical reaction is called reactants। They present by plus sign on the left side of the reaction। क्लियर बच्चों? क्या बनाया था हमने? अभी हमने यही बनाया था ना, Mg+O2 -MgO। देखो बच्चों, अभी इससे मैंने बैलेंस नहीं किया है,
मैंने इसे अभी बैलेंस नहीं किया, जब हम बैलेंसिंग में जाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम सिंपली ये देख रहे हैं कि ये चीजें बन रही हैं, दिस इज 2 एंड दिस इज 2, ठीक है। व्हाट इज रिएक्टेंस बताइए। रिएक्टेंस उसको बोलते हैं, रिएक्टेंस इन दोनों को बोलते हैं, इसको नहीं बच्चों। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और इसको हम प्लस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स। नाउ आवर आंसर प्रोडक्ट। राइट डाउन सेकंड पॉइंट प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस, नया बनेगा ना तो उसको न्यू सब्सटेंस लिखते हैं। द न्यू सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन is formed is called product. If the product are more than one, if the product are more than one, represent with प्लस साइन, ठीक है। दो प्रोडक्ट रहेंगे तो उनको प्लस साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर प्लस डैश नंबर और यहाँ पर डैश सब्सटेंस और यहाँ पर रिप्रेजेंट विथ प्लस साइन, ठीक है। नॉट ठीक, ये रहा हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आ जाइए फर्स्ट हम करते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, केमिकल इक्वेशन बच्चों। व्हाट इज आवर केमिकल इक्वेशन। आज जब हम बैलेंसिंग फॉर्मूला पढ़ेंगे ना बच्चों, तो इसके स्टेट्स भी मैं डिटेल्स में बताऊंगी। स्टेट्स हम पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड अभी पढ़ेंगे, पर अभी केमिकल इक्वेशंस में हम उसको रिप्रेजेंट करते तो उसको लिख देते ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय, अभी जो हमने पढ़ा उसको लिखिए द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट and product with their states. ठीक है, आइए एग्जांपल लिख दीजिए। Mg प्लस O2 डैश MgO2। Mg हमने कौन से फॉर्म में लिया बच्चों, सॉलिड फॉर्म में है। ऑक्सीजन नेचुरली हमारा गैस फॉर्म में रिएक्शन करेगा और ये जो मिलता है लास्ट में हमको सॉलिड फॉर्म में लिखता है। राइट डाउन S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, और अगर कोई चीज हमको लिक्विड फॉर्म में मिलती है बच्चों तो हम उसको लिखते हैं वहां पर एक्वस में, ठीक है। ये रहा हमारा केमिकल इक्वेशन का, इतना ही डेफिनेशन लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। 1 मार्क्स का सपोज टू भी पूछा तो पूछा, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चंस रेयरली पूछता है, बट हमको जानना है कि केमिकल इक्वेशंस क्या है। चलिए, केमिकल इक्वेशंस लिखने के कुछ तरीके होते हैं बच्चों, उसको हम पढ़ते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन लिख दिया, राइट डाउन आर 2 टाइप्स। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स, राइट डाउन। अब टाइप्स भी ऐड कर दो उसमें, आर 2 टाइप्स। पहला है बच्चों वर्ड इक्वेशन और दूसरा है स्केलेटल इक्वेशन। और जब स्केलेटल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं बच्चों बैलेंस्ड इक्वेशन। दे आर ऑफ सिंबॉलिक। चलिए हम अब इसके 2 टाइप पढ़ते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, रिएक्टेंट्स सब और प्रोडक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में मिल जाएंगे विद देयर स्टेट फॉर्म्स तो क्या बन जाएगा, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन को हम वर्ड्स फॉर्म में लिखेंगे, अब हम उसको पढ़ रहे हैं। आइए
चलिए, पहला है बच्चों वर्ड इक्वेशन. राइट डाउन व्हाट इज वर्ड इक्वेशन. आप लोग क्वेश्चन बनाइए. व्हाट इज वर्ड इक्वेशन. एग्जाम्पल के साथ चालू कर रहे हैं हम. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. हमको प्रोडक्ट क्या मिला था बच्चों. हमको प्रोडक्ट मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ पर देखो हमको किसी की भी स्टेट्स को अभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही. हमने इसको विदाउट सैम्पल्स लिखा है और वर्ड्स में लिखा है. ठीक है, हमको यहाँ पर सिर्फ ये बताना है, ये प्लस जो जरूरी चीज है, और ये जो एरो है कि हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एरो दिखाना जरूरी है. और बस वर्ड में लिख देना है कि भाई किसी भी इक्वेशन को जब हम वर्ड में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशंस. इस यहाँ पर हमको बैलेंस करने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसके हमको एटम्स नहीं दिख रहे. लुक इट हियर. इसके बाद नेक्स्ट वाले में लिखना है इसको हमको. लुक, हमको यहाँ पर 2 एटम्स दिख रहा है ऑक्सीजन का, और यहाँ पर मैग्नीशियम का सिंगल एटम्स दिख रहा है. और यहाँ पर जो हमको मिल रहा है बच्चों प्रोडक्ट में वो MgO2 है. ठीक है, तो हमको यहाँ पर सॉरी MgO है ना, सॉरी. और यहाँ पर जो हमको मिल रहा है वो है MgO. ठीक है, तो आप देखिए क्या हमको इसको अभी बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी. हाँ डेफिनेटली, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो हमको इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी. लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स में हमको वर्ड एक्सप्रेशंस में हमको इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं. चलिए, दिस इज आवर फॉर्मूल. कभी भी किसी चीज को लिखना है ना तो रोमन नंबर्स की स्मॉल 1 स्मॉल 2 लिख के उसको एक्सप्लेन करिए. A word equations are written in the full form of elements. आप full form लिख सकते हैं बच्चों. full form of elements written as the full name. बच्चों as the full name लिखिए. as the full name of elements and the product. तो आप एलिमेंट्स नहीं लिखते बच्चों, रिएक्टेंट्स लिखते हैं. रिएक्टेंट्स and the product. In above example, magnesium and oxygen, magnesium and oxygen are reactants and expressed with plus sign. Clear? ओके, ये हो गया बच्चों 1 3. 4th लिखिए. रिएक्टेंट्स आर प्लस साइन. हाँ लिख दीजिए इन द अबव सेक्शन. रिएक्टेंट्स एक्सप्रेस्ड विद द प्लस साइन. इन द लेफ्ट साइड बच्चों, इन द लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ एरो and product is on the right side of arrow. ठीक है, हमने लिख दिया राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरोस. हमने ये बता दिया बच्चों. अब हमको इसका सिंबल लिखने का जरूरत नहीं है और हमको इसका स्टेट इस वक्त लिखने का जरूरत नहीं है. ठीक है, अब हमको इससे एरो से पता चलता है. एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. एरो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेते बच्चों. 4th पॉइंट में लिख दीजिए. एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन.
ये रहा हमारा डायरेक्शन रिएक्शंस का। ठीक, अब आप बताइए वर्ड इक्वेशंस आपको समझ में आया? आई होप जरूर आया है, मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए। टीचर हमको काफी हेल्पफुल रहा। वर्ड एक्सप्रेशंस को हमने पढ़ लिया, ठीक है, वर्ड इक्वेशंस को हमने पढ़ लिया। इसमें इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं बताना बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे एलिमेंट्स है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में है वो प्रोडक्ट है। और अगर प्रोडक्ट भी मोर देन वन है तो इसके पहले हम इक्वेशन में लिखे हैं, आप उसको ऐड कर दीजिए कि अगर ये मोर देन वन है तो इसको भी हम प्लस साइन से एक्सप्रेस करते हैं। चलिए हम वर्ड इक्वेशंस के बाद लिखते हैं बच्चों स्केलेटल इक्वेशंस। व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन? राइट योर क्वेश्चन बच्चों। व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स का ही है बच्चों ये। सेकंड पार्ट टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, व्हाट इज टाइप्स ऑफ केमिकल का शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ बच्चों, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म लिखी हूँ, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों वो सेकंड, फर्स्ट था बच्चों हमारा वर्ड और सेकंड था हमारा स्केलेटल। चलिए आइए स्केलेटल। When the chemical equations are represented by symbol, by the symbol of reactants and product with the plus sign and arrow, ठीक, is called बिफोर द बैलेंस। फुल स्टॉप दबा दीजिए बच्चों, फुल स्टॉप लगा दीजिए बच्चों यहाँ पे। अब लिखिए बिफोर द बैलेंस ऑफ एटम्स, this equation is known as skeletal इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस लिख दीजिए, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सेम एग्जांपल जो अभी हमने पढ़ा था बच्चों, Mg प्लस O2 डैश एंड MgO। गौर से देखिए यहाँ पर हमारे पास में दो एटम्स है, यहाँ पर सिंगल एटम्स है, बट अभी हमको इसको बैलेंस नहीं करना है। बिफोर बैलेंस what is it? Skeletal equation। ओवर हमने अभी जितना भी किया नोट्स फॉर्म में किया है, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में किया है, प्लीज लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। पैटर्न ऐसा रखिए, आज आपने एक रीडिंग मार दी, ठीक है, कल जब पेज टर्न करे डायरेक्ट फाइनल पेज पे मत आइए, एक एक पेज को ऐसे देखते जाइए, कल हमने क्या पढ़ा। जहाँ पे ऐसा लगता है इसको भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ तो उसको आप तुरंत ही एक रीडिंग मार लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। जब किसी चीज़ को आप 5 से 10 बार बोलेंगे या पढ़ेंगे ना बेटा तो दिमाग में बैठना चालू हो जाता है। अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं हमारा केमिकल बैलेंस। आ जाइए, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ इक्वेशन। हमारा एक क्वेश्चन है बच्चों, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट डाउन। मैं आप लोग को एक बार बुक देख के बता देती हूँ ये कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन, why should chemical equation to balance? Write your questions. What is the balance chemical equation? बच्चों मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, राइट इट, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, हम लोगों ने लास्ट ईयर एक मास पढ़ा था, मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक। क्या था मास ऑफ कंजर्वेशन में? एक डब्बा है, यहाँ के इस डब्बे के अंदर में एक रिएक्शन हो रहा है Mg प्लस O2 और हमको मिल रहा है MgO, ठीक है।
यहाँ पर मैंने देखा बच्चों ऑक्सीजन का एटम नंबर 2 है, एटम 2, एटम्स का नंबर 2 है, और यहाँ पर मैग्नीशियम के एटम्स का नंबर 1 है, और यहाँ पर नंबर 1 है, और यहाँ पर नंबर 1 है। इट मीन्स रिएक्टेंट्स के एटम्स कितने हो गए? रिएक्टेंट्स के एटम हो रहे हैं 3, और हमारे प्रोडक्ट के एटम्स कितने हो रहे हैं बच्चों? प्रोडक्ट के एटम हो रहे हैं 2। ठीक है, तो हमको ये तो हो गया अनबैलेंस। क्या हो गया बच्चों? अनबैलेंस। एक तरफ 3, एक तरफ 4। अब इसको तो हम बैलेंस करेंगे, ठीक है, बट हम बैलेंस क्यों करेंगे? व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड? बिकॉज हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है कि जितना जितना एटम से हम मास निकालते हैं बच्चों, है ना, जितना मास, मास किसको बोलते हैं? वजन। मास का एक्चुअली में हिंदी मीनिंग क्या है? वजन ही है, वेट, है ना। फिलहाल हम मास बोल रहे हैं, मास माने अभी मान के चलो वजन है, ठीक है। जितना लेफ्ट हैंड साइड में वजन है, जब हम किसी चीज को तराजू में रख देते हैं ना बच्चों, तो जितना लेफ्ट हैंड साइड में वजन है उतना राइट हैंड साइड में वजन होना चाहिए, ठीक है। और हमारा लॉ क्या बोलता है? किसी रिएक्शन में अगर 3 एटम्स या इसका मास जितना लगा है उतना प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। ना मास नया डाला जाएगा, ना मास वहां पे खत्म होगा। अगर एनर्जी फॉर्म भी निकलता है, किसी भी फॉर्म में निकलता है, तो उस केमिकल इक्वेशन में बैलेंस रहेगा रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट का मास, रिएक्टेंट का एटम्स और प्रोडक्ट का एटम। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम उसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम्स था, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स कर दिए। तो लुक एट हियर, ऑक्सीजन का भी 2 हो गया, साथ में मैग्नीशियम का भी 2 हो गया। जैसे मैग्नीशियम का 2 हुआ, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 था, हमने यहाँ पर आके इसको भी 2 कर दिया। दिस इज एक्चुअली नोन एज द बैलेंसिंग इक्वेशन। और बैलेंसिंग इक्वेशन इसलिए जरूरी है कि हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि इसको आप एनर्जी कहिए या आप मास कहिए, जितना मास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उतना ही मास प्रोडक्ट बनेगा। दैट्स ऑल। हमारा बेसिक थीम क्या है? एटम्स को बैलेंस करना है, और मास जो है, जितना उसमें वजन लगी है, जितने भी ग्राम वहां पे यूज हुआ है, उतने ही ग्राम पूरा कंज्यूम होगा और उतना ही ग्राम प्रोडक्ट मिलेगा। दैट इज मास ऑफ कंजर्वेशन। तो हम इसका अभी लिखते हैं, व्हाट पार्ट इज बैलेंसिंग इक्वेशन एंड व्हाई द इक्वेशन शुड बी बैलेंस। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, लिखिए। बैलेंस इक्वेशन। A chemical equation should be balanced so that the atoms of the each type of elements, टाइप क्यों लिखा बच्चों मैंने? स्टेट्स के लिए, दैट इन each type of elements that involve in reaction, involve in chemical reaction are the same on the both side as reactants, as reactant side and product side बच्चों मैं ना टफ को इजी कर रही हूँ। हम जो नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं ना, हम उस इंग्लिश में इसको डेफिनेशन को लिख रहे हैं। एंड प्रोडक्ट साइड चेक करिए। केमिकल इक्वेशन
बैलेंस होना इसलिए जरूरी है कि एटम्स जो है वो दोनों साइड में केमिकल रिएक्शन के सेम ऑन द बोथ साइड होना चाहिए. Each type of chemical reaction that in the chemical reaction are the same on the both side as reactants side and product side. ठीक है. Because of law of mass of conservation, mass neither be created nor be destroyed during the reaction and total number of atoms should be balanced on both sides. बच्चों हमने दोनों भी लिख दिया. should be balanced on both side. मास भी लिख दिया बच्चों हमने, एटम्स के नंबर्स के लिए भी लिख दिया बोथ साइड. ये रहा हमारा केमिकल बैलेंस इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. हमको क्या करना है, हमारे इसमें एटम्स में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में जो एटम्स है दोनों साइड में टोटल नंबर्स इक्वल होने चाहिए और मास जो है वो ना बाहर से कोई मास की जरूरत पड़नी चाहिए और ना ही मास वहां पे डिस्ट्रॉय होनी चाहिए. चलिए एक एग्जाम्पल लिख देते बच्चों. एग्जाम्पल लिखने की हमको जरूरत नहीं क्योंकि अभी हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं. आइए एक एग्जाम्पल, हमने जो शुरू में एक्टिविटी की थी मैं उसका एग्जाम्पल लिखती हूँ. फर्स्ट एक्टिविटी क्या था, हमने मैग्नीशियम का एग्जाम्पल तो अभी ले ही लिया. सेकंड वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों. हमने किया था एग्जाम्पल, हमने एक्टिविटी किया था जिंक ग्रैन्यूल्स का किया था ना. चलिए जिंक ग्रैन्यूल्स का लिखते हैं. जिंक ग्रैन्यूल्स विथ H2SO4. जिंक granules plus H2SO4 arrow ZnSO4 plus H2. अभी हमको इसको बैलेंस करने की कहीं पर भी जरूरत नहीं. यहाँ पर जिंक 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 एटम है, यहाँ पर H2 2 एटम्स है, यहाँ पर भी H2 2 एटम्स है, यहाँ पर S सिंगल एटम्स है, यहाँ पर S सिंगल एटम्स है और O4 जो है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है. आइए चलिए हम इसी इक्वेशन से चालू करते हैं. हमारे बुक में भी यही इक्वेशन दिया एनसीईआरटी में. हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन. राइट डाउन हाउ टू बैलेंस ए इक्वेशन और एन इक्वेशन. राइट योर क्वेश्चन. बच्चों हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे पर समझेंगे डिटेल में. हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन. ठीक है. फर्स्ट राइट इक्वेशन in a box. Write equations and make box for each elements. Make an individual box for each elements and reactants and product. चलिए हमने इसको बनाया ना बच्चों, आइए बनाते हैं. ये रहा Zn एक बॉक्स के अंदर प्लस H2SO4 एक बॉक्स के अंदर. देन एरो डालिए और लिख दीजिए ZnSO4 एक बॉक्स के अंदर प्लस H2 बॉक्स के अंदर. ठीक. अब यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों एलिमेंट्स प्रोडक्ट. एलिमेंट्स ही लिखते हैं बच्चों. एलिमेंट्स एटम्स
of reactants, atoms of product. पहला है जिंक. बताइए जिंक में यहाँ पर कितने एटम्स है बेटे बच्चों? 1 and 1. देन हाइड्रोजन 2 and 2. लुक एट हियर 2 and 2. सल्फर 1 and 1. एंड देन SO4. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है यहाँ पर 4 बच्चों और यहाँ पर 4. Therefore the equation is balanced. Write down equation is balanced. हमको ये मिल गया. It means सारी चीजों को हमको किसी को बैलेंस करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है. Write down. Therefore this is a balance equation. This is a balance equation. ठीक, ये रहा हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट. हम बैलेंसिंग पढ़ने जा रहे हैं. अब इसको लिखना है, आप लोग लिख लीजिए. हम जा रहे हैं सेकंड नंबर के पॉइंट पे. इसको पढ़ा के भी लिख सकते हैं बच्चों थोड़ा सा. एज द इक्वेशन, एज द आफ्टर द एरो द इक्वेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज the atoms of reactants and atoms of products are equal, hence this is the balance equation. आप इसको अपने तरफ से लिख सकते हैं. मैं थोड़ा ऊपर से मिटा रही हूँ बच्चों क्योंकि हमको लिखने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए होगा. ठीक है, चलिए हम अब ले रहे हैं बच्चों एक ऐसा इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है. ठीक है, अब हम ले रहे हैं एक अनबैलेंस इक्वेशन. अभी जो पहला था हमारा कौन था? बैलेंस इक्वेशन लेके हमने चेक किया था. अब एक हम अनबैलेंस इक्वेशन ले रहे हैं जो हमारे एनसीईआरटी में है. हम उसी को फॉलो करेंगे. एनसीईआरटी में कौन सा अनबैलेंस इक्वेशन है? H2 + Cl2 है. लेट्स चेक. क्या दिया है? ZnSO4 दिया है. Fe ओके दिया है. Fe + H2O डैश. राइट डाउन बच्चों. हमको दिया 1.4. दिस इज अवर 1.4. इक्वेशन नंबर 1.4 है बच्चों. राइट डाउन फेरस प्लस H2O. क्या होता है बच्चों? अगर अपने लोहे को खुला छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? जंक लग जाएगा. जंक को क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड. FeO4 Fe3O4. yes, O4 plus H2. yes, this is our reaction. चलिए अब हम करते हैं बच्चों. हमने जो मैंने कहा था आपको फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या किया था? मैंने कहा था मेक अ बॉक्स. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप बच्चों. आपके पास में जो भी रिएक्टेंट्स है उसको बॉक्स के अंदर लिखिए. और उसके बाद में लिख दीजिए बच्चों कि कहाँ पर, यहाँ पर हमको कहाँ पर कौन कौन से एटम्स हैं. तो आइए हम लिखते हैं. दिस इज आवर एलिमेंट, दिस इज एटम्स इन रिएक्टेंट्स. और इसको हम लिख देते हैं बच्चों. मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ प्रोडक्ट. हाँ, प्रोडक्ट के एटम्स आए. फर्स्ट है हमारे पास में फेरस. फेरस का यहाँ पर है बच्चों देखिए हमारे पास में 1 और प्रोडक्ट में है 3. सेकंड है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को हमको यहाँ पे 2 है बच्चों और यहाँ पर भी 2 है. मतलब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना पड़ेगा. और हमारे पास है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितना है हमारे पास में? यहाँ पर 1 है बच्चों और यहाँ पे 4 है. देयरफॉर ऑक्सीजन है. ये रहा बच्चों हमारा एटम चार्ट. ठीक है, ये रहा हमारा एटम चार्ट. ऑक्सीजन यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पर 4 मिला. अब देखिए हमको किसको किसको बैलेंस करना है? फेरस को और ऑक्सीजन को. नाउ आवर फर्स्ट रूल. जिसके पास प्रोडक्ट में मैक्सिमम एटम्स है, फिर से एक बार, जिसके पास प्रोडक्ट में मैक्सिमम एटम्स है पहले उसको हम करेंगे बैलेंस. दिस इज आवर फर्स्ट कि हमने इसको बॉक्स के अंदर रखा. सेकंड रूल, ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच. क्या बोलना चाहिए बच्चों?
ईच ये तो एलिमेंट्स है, बट ये तो फिर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऐसा लिखते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में ना उसी को लिखते हैं, क्योंकि फिर किसी को कुछ लिखते बैठोगे, किसी को कुछ लिखते बैठोगे नहीं तो। ठीक है, हमने ये पहला कर लिया। सेकंड, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स। हो गया। थर्ड, सिलेक्ट द एलिमेंट substance. Select the substance which have more atom, either reactants or product. ठीक है, therefore we select, हमने किसको सिलेक्ट किया? Fe3O4 and first balance oxygen, then iron. ठीक है, चलिए हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। आवर फोर्थ स्टेप, टू बैलेंस ऑक्सीजन। यहां पर 4 था बच्चों, इट मीन्स मुझे इसको 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है। क्या करना है मुझे? 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है। तो आ जाइए, ऑक्सीजन को मैं मल्टीप्लाइड बाय 4 कर रही हूं। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई बाय 4 टू रिएक्टेंट ऑक्सीजन। क्लियर? हमने रिएक्टेंट ऑक्सीजन को मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया। जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 किया, हमारा हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया बच्चों। अब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, बट हमने ऑक्सीजन पहले सिलेक्ट किया है, देन आयरन। तो आ जाइए, टू बैलेंस। फिफ्थ, टू बैलेंस आयरन फेरस। आयरन कितना है बच्चों? प्रोडक्ट में 3 है और यहां पर 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 टू रिएक्टेंट फेरस। मैंने यहां पर बच्चों कर दिया 3 से मल्टीप्लाइड, टू इट 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर आपको लगता है कि बहुत डिटेल में 5 मार्क्स का आंसर है, तो फिर से आप इसको नया चार्ट बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, नया चार्ट बनाकर लिखेंगे। चलिए बना के ही देख लो ना, सबसे ज्यादा अच्छा है बच्चों। मैं नाम नहीं लिखूंगी, बस सिंपल ऐसे 3 बॉक्स बना देती हूँ। ये हो गया बच्चों, ये 1 था ना, नाउ यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज फेरस एंड दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ, ये हमारा बैलेंसिंग चार्ट है बच्चों। दिस इज आवर बैलेंसिंग चार्ट। और ये कौन था? ये था हमारा अनबैलेंस। ऊपर लिखना, यहाँ नहीं लिखना। हाँ, अनबैलेंस चार्ट ऊपर लिखना। ठीक, यहाँ पर 4 मिल गया है हमको, यहाँ पर 3 मिल गया है। अब नेक्स्ट हम बैलेंस करने जा रहे हैं बच्चों 6th स्टेप में, टू बैलेंस हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, जैसे ही हमने यहाँ पर बैलेंस किया, हमारा रिएक्टेंट्स कौन हो गया था? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया था, है ना। हमारे पास ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ गया था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जाके हमारे प्रोडक्ट में जाके बच्चों हमने इसको 4 से मल्टीप्लाइड कर दिया। अब ये बराबर हो गया, टू बैलेंस हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 4 to the product hydrogen. Overall, our
इक्वेशन इज बैलेंस। मुझे लग रहा है इतना आंसर, इससे बड़ा ऐसे ऐसे आंसर फैला फैला के लिखने का जरूरत नहीं है आपको। काफी अच्छा ये चार्ट किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए काफी है बच्चों। यहाँ पर आपको 1 और बढ़ाना है ना, तो यहाँ पर इसके बीच में आप लाके लिख दीजिए। इसके बाद में लिख दीजिए आप 1 मल्टीप्लाइड बाय विच नंबर 3, फिर ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 और बढ़ा के लिख दीजिए, नीचे एक जगह बना के लिख दीजिए, डब्बे में डाल के लिख दीजिए, बट दैट इज योर आंसर। आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। आप लोग को इक्वेशन बैलेंस करने का मैंने एक आंसर लिखा दिया विद द फॉर्मूला। इससे ज्यादा मत एक्सप्लेन करिए, टाइम लॉस होता है बोर्ड में आंसर जबरदस्ती फैला के लिखने से। जितना पॉइंट टू पॉइंट पूछेगा उतना ही पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए। सारी चीजें इसके अंदर आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप में बता दीजिए कि भाई हमने इसको बॉक्स के अंदर रख दिया। दूसरा बता दीजिए कितने एटम्स कहाँ कहाँ पर है। तीसरा बता दीजिए कि हमको बैलेंस ऐसा किया है, और इसी को ये जो आपने बनाया है ना बच्चों, इसको यहाँ पर आप लिखते जाइए। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करके आराम से आप लिख दीजिए। राइट हैंड साइड में बॉक्स बना दीजिए। लास्ट में नाउ बैलेंस, आवर इक्वेशन इज बैलेंस नाउ लिख रहा है ना हमने, लाइए लिख दीजिए 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। सॉरी ये था एरो, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस। अब एक चीज ऐड करना है, स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स। तो हम अब अपना नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं बच्चों। ऊपर का मैं मिटा रही हूँ, इस इक्वेशन को मिटा रही हूँ, ठीक है। नंबर 7 पॉइंट, एट स्टेट of the reactants and product। स्टेट कौन कौन से बच्चों? सॉलिड, लिक्विड को लिखते हैं बच्चों हम एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और थर्ड कौन है हमारा? गैस स्टेट है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस निकल रही है क्या? हाइड्रोजन लिक्विड होती है, गैस होती है। लिख दीजिए इक्वेशन 3Fe, जगह छोड़िए ब्रैकेट में, प्लस 4H2O ब्रैकेट में जगह छोड़ दीजिए, एरो डालिए, Fe3 इसको मिटा रही हूँ, Fe3O4 Fe3O4 प्लस H2। आयरन हमेशा सॉलिड होती है बच्चों। यहाँ पे हमने गैशियस फॉर्म लिया है, H2O का वेपर फॉर्म लिया है। ये रहा सॉलिड, जो रस्ट लगेगा वो सॉलिड, और H2 जो रिलीज होगी वो गैशियस, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, जितने भी बार हम इसको बनाते जा रहे हैं ना, वहां एक चीज याद रखेंगे बच्चों, जब हम इसको बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लिखते जाते तो हम बॉक्स में लिखते जाएंगे सारी चीजों को। Fe को बॉक्स में लिखिए, प्लस H2O को बॉक्स में लिखिए, और यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाइड बाय 3 कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड सपोज टू भी आपने यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 4 किया था, हमने मल्टीप्लाइड बाय 4 कर रहे हैं ना, तो उस समय सभी इक्वेशंस को हमको बॉक्स में लिखते जाना है, ठीक है। भूलना नहीं है, जितनी भी बार हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को, पहली चीज तो रिक्वायरमेंट्स नहीं पड़ेगी, यही आपके लिए एडिक्वेट है, और जो आप बता रहे हैं वो एडिक्वेट है। फिर भी चलिए मैं ये वाला 4th वाला नंबर को आपको एक बार एक्सप्लेन करके बताती हूँ। नंबर 4th, टू बैलेंस ऑक्सीजन, ठीक है। हमने बैलेंस ऑक्सीजन के लिए बनाया। हमारा फॉर्मूला क्या था? Fe, इसको बॉक्स में रखिए। अब हमको क्या रखना है यहाँ पर? H2O, इसको बॉक्स में रखिए। देन एरो डाला हमने और लिखा Fe3O4, इसको भी बॉक्स में रखिए। प्लस हमने H2 गैस लिखा, इसको भी बॉक्स में रखिए। अब हम जब यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं और ये वाला इक्वेशन जो लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 4, तो आ जाइए मल्टीप्लाइड बाय 4, बस दैट्स ऑल। ये बार बार हमको लिखना है, अगर तो लिखिए, अदरवाइज ये चार्ट आपका एडिक्वेट है। चलिए अब नेक्स्ट आंसर। अच्छा, लिखना चाहते हैं बॉक्स में तो लिख सकते हैं, चलिए लिख लीजिएगा, है ना। बट आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा और आपका टाइम ही, मेरे को लगता है बॉक्स बना बना के लिखते लिखते 20 से 25 मिनट, एक आंसर के लिए 20 मिनट देना
ज़्यादा है, 20 मिनट बहुत ज़्यादा है। आइए हम इन टेक्स्ट के क्वेश्चन से चालू कर रहे हैं बच्चों। बैलेंस द इक्वेशंस। पहला है हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। राइट डाउन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बच्चों वर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये वर्ड इक्वेशन है। राइट डाउन H2 प्लस Cl2 डैश HCl। और इसको क्या कहते हैं बच्चों? बताइए, डैश डालिए। चलिए इसको थोड़ा सा रिमाइंडर हो जाएगा। दिस इज अवर वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज अवर स्केलेटल इक्वेशन। बैलेंस के पहले जो रहता है इक्वेशन उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। ठीक, राइट डाउन, मेक योर चार्ट फास्ट बच्चों। हमने एक चार्ट बनाया है, यहाँ पर लिखा है हमने एलिमेंट्स, एटम्स इन रिएक्टेंट्स, एटम्स इन प्रोडक्ट। सेम चार्ट बनाइए बच्चों। एटम्स इन रिएक्टेंट्स, एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास में H और दूसरा एलिमेंट है हमारे पास में Cl। H का एटम है बच्चों यहाँ पर 2 और यहाँ पर है 2। यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन में है स्केलेटल इक्वेशन। राइट डाउन स्केलेटल इक्वेशन। इसको लिख दीजिए बच्चों बैलेंसिंग इक्वेशन। यहाँ पर 1 है। चलिए ये रहा H और ये रहा हमारे पास में Cl बच्चों। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था। 2 को 2 से बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं, है ना। 2 का बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2। हमने किसको मल्टीप्लाइड किया बच्चों? हमने एक H को और एक Cl को 2 से मल्टीप्लाइड किया। तो आ जाइए आप इसको बनाइए आपके आंसर फॉर्म में। H2 प्लस Cl2 मेक द बॉक्स equals to HCl, make the box बच्चों and multiplied by 2. That is your balancing equation. That is your balancing equation. ठीक है, now write the state. H2 is in the form of gas. अब बॉक्स की जरूरत नहीं है, अब बॉक्स की जरूरत नहीं है। Write your perfect answer to HCl that in the form of gas. That is your answer. Write down. Barium chloride plus ammonium sulfate. They are reactants. इस साइड में हमको प्रोडक्ट मिलेगा। बेरियम से सल्फेट रिएक्शन करेगा। राइट डाउन बच्चों बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। आइए इसका हम फॉर्मूले लिखते हैं। BaCl2 प्लस अमोनियम को हम कैसे लिखते हैं? NH। दिस इज एल्यूमिनियम। सेकंड क्वेश्चन, चलिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 Al2SO4 थ्राइस है बच्चों। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है। ठीक है, चलिए ये प्लस है बच्चों, ये एरो बेरियम क्लोराइड BaSO4 प्लस AlCl3। आइए हमारा स्केलेटल फॉर्मूला का हम बना लेते हैं एक चार्ट। दिस इज अवर Ba, this is our Cl, this is our aluminium and this is our S and this is oxygen. यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए एटम्स इन रिएक्टेंट एंड एटम्स इन प्रोडक्ट। बेरियम बच्चों यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर भी 1 है। बेरियम को हमको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा,
क्लोरीन यहाँ पर हमारे पास 2 है और वहाँ पे क्लोरीन हमारे पास में 3 है। चलिए हमको क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा। सर एल्यूमिनियम यहाँ पर हमारे पास में 2 है बच्चों और वहाँ पर एल्यूमिनियम है हमारे पास में 1। ठीक, यहाँ पर हमारे पास में सल्फर है बच्चों 1 और यहाँ पर हमारे पास में सल्फर है देखिए 1। यहाँ पर ऑक्सीजन है हमारे पास में 4 एंड 3 लुक एट हियर, ये 1 नहीं है बच्चों, यहाँ पर बाहर में जो 3 है ना इसके साथ में मल्टीप्लाइड हो रहा है, दैट इज 1 3 और यहाँ पर ये जो 4 है ये 3 से मल्टीप्लाइड हो रहा है। ठीक है, ये जो वैलेंसी ना बच्चों ये एल्यूमिनियम की है लेकिन जाके मल्टीप्लाइड हो रही है सल्फेट में। ठीक है, तो ये सल्फेट के एटम्स में काउंट होगी। चलिए अब थोड़ा सा याद करिए, मैंने आप लोग को सेकंड स्टेप में क्या बताया था। मैंने आप लोग को सेकंड स्टेप में ये बताया था बच्चों कि जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स रहेंगे पहले हमको उनको सिलेक्ट करना है। तो इस वक्त हमारे पास सबसे ज्यादा एटम्स है इसके पास में है। ठीक है, हमारा जो सेकंड स्टेप रहेगा ना, सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इनको बॉक्स बना देंगे, है ना। हम क्या शो करते हैं बच्चों, इनको बॉक्स बनाते हैं और उसके बाद में बाहर में मल्टीप्लाइड करते हैं। तो ये लिख दीजिए BaCl2 मेक द बॉक्स, इसको बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। देन उसके बाद AlSO4 थ्राइस, इसको भी बॉक्स के अंदर डाल दीजिए बच्चों। प्लस एरो डाल दीजिए BaSO4 बॉक्स के अंदर डाल दीजिए इसे भी, और AlCl3 इसको भी बॉक्स में कर दीजिए। हम शुरुआत करते हैं बच्चों AlSO4 से, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर हमारे पास में S का 3 है और O का 4 है, Al2। ठीक है, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर 1 है ना। चलिए हमको यहाँ पर बनाना बच्चों एल्यूमिनियम को 2, हम यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं। आइए हमने कर दिया इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई। जैसे ही हमने यहाँ पर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाइड किया, लुक Al हमारे पास 2 था, यहाँ पर Al हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया। ठीक है, Al2 बन गया हमारा। नाउ हमारा थर्ड में सेकंड में कौन है, क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर 2 है और आंसर में 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर प्रोडक्ट में 3 है। बट जैसे हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाइड किया बच्चों, तो ये कितना हो गया, 2 3 जा 6। तो आइए हम क्लोरीन को करते हैं 6। तो यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास में 2 था ना, 2 था, तो हमने क्या किया बच्चों, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाइड किया, ये रहा हमारा 3 के साथ मल्टीप्लाइड हो गया, दोनों भी 6 6 हो गए। चेक, जैसे हमने इसको चेक किया बच्चों, हमारा बेरिलियम क्या हो गया, बेरियम क्या हो गया, बेरिलियम नहीं, बेरियम हमारा बेरियम कितना था, 1 था ना। अब इसको हमने बना दिया बच्चों 3, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो हमने फिर यहाँ पर भी इसको 3 के साथ में मल्टीप्लाइड कर दिया। बेरियम इक्वल हो गया, बेरियम इक्वल हो गया, एल्यूमिनियम इक्वल हो गया, क्लोरीन इक्वल हो गया, एल्यूमिनियम इक्वल हो गया हमारा, यहाँ पर क्लोरीन भी इक्वल हो गया। अब आ रहा है सल्फर। देखिए सल्फर कितना है, सल्फर है 3, राइट डाउन सल्फर 3। सल्फर को हम यहाँ पर जब मल्टीप्लाइड करेंगे ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा, लुक एट हियर, 3 हो गया। सल्फर को अभी बैलेंस करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे बाहर में है 3, राइट डाउन 4 3 कितना हो गया बच्चों, लुक एट हियर, 4 3 12 हो गया, ऑक्सीजन 12 हो गया, यहाँ पर 4 3 12 हो गया। तो हमको अब इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, हेंस द बैलेंस इक्वेशन, इसको लिख दीजिए बच्चों बैलेंस इक्वेशन। ये बन गया आपका बैलेंस इक्वेशन, किसको किसको मल्टीप्लाइड किए, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2। ये रहा आपका बैलेंस इक्वेशन। आइए सबके स्टेट लिखते हैं। ये बच्चों सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए सॉलिड। ये सारी चीजें जो है हमको सॉलिड स्टेट में ही मिलती है, तो इनके ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए सॉलिड। आई होप आप लोग को काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। +2 AlCl3 दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 6। चलिए हम इक्वेशन बनाते, पहला क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड राइट विद देयर स्टेट्स। बेटा पहला तो ये सॉल्यूशन ही बोल दिया, तो हम इसको सॉल्यूशन लिख देते हैं। अच्छा नहीं, रुक, सेकेंड क्वेश्चन 6 हमारा थर्ड बचा सोडियम प्लस वाटर। राइट डाउन सोडियम प्लस वाटर एरो
सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, NaH2O, NaOH is the sodium hydroxide plus hydrogen. ठीक है। देखिए ये स्केलेटल फॉर्म है H2H2। आइए हम बनाते हैं बच्चों चार्ट, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हम इसको लिख देते हैं Na in the box, H2O in the box, arrow, NaOH in the box plus H2 in the box। ठीक है, ये रहा हमारा चार्ट। एलिमेंट्स वगैरह लिख लीजिए बच्चों आप लोग, है ना। Na में एटम्स कितना है बच्चों, सिंगल नंबर है, यहाँ पर भी सिंगल नंबर है, ओके। H2 का कितना है, H का है 2, और यहाँ पर कितना है बच्चों 1 + 2, देयरफॉर 3। प्रोडक्ट कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे प्रोडक्ट पे पढ़ रहे हैं। और कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है यहाँ पर सिंगल नंबर 1 बच्चों, और प्रोडक्ट में है ऑक्सीजन सिंगल नंबर 1। ठीक, आइए हम ये किसका था बच्चों, ये था स्केलेटल का था। किसका था, स्केलेटल। स्केलेटल उसको बोलते हैं जो बैलेंसिंग से पहले है ना, भूलना नहीं। नाउ दिस इज फॉर बैलेंसिंग। सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, हम कुछ नहीं करते। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, कुछ नहीं करते। बट यहाँ पर मिलता है NaOH में हमको मिलेगा बच्चों एक्वस फॉर्म में, और हाइड्रोजन हमको मिल रहा है गैसियस फॉर्म में। ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3/6, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड था बच्चों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Write a balanced chemical equation with state symbol for the following equation. Solution of beryllium chloride। बच्चों डायरेक्ट ही मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप लोग इसके बाद में उसको क्वेश्चन ऊपर लिख लीजिए। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। दिस इज बेरिलियम क्लोराइड, और हमको पहले ही बोल रहा बच्चों सॉल्यूशन बोल रहा है, यानी कि ये दे रहा हमको एक्वस फॉर्म में। ठीक है, नॉन सेकंड लाइन बोल रहा है बेरिलियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। सोडियम सल्फेट को कैसे लिखते हैं बच्चों, सोडियम सल्फेट को लिखते हैं Na2SO4। अब जब हमने Na2SO4 लिखा ना बच्चों, और जैसे हमको बोला इन द वाटर, यानी कि हमने क्या डाल दिया, एक्वस फॉर्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन, इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। हमको बेरियम सल्फेट बोल रहा है, दैट इज BaSO4। BaSO4 साथ में क्या बोल रहा है बच्चों, इनसॉल्युबल, यानी कि सॉलिड है वो। नेक्स्ट, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं NaCl। ठीक, क्या था NaCl, कौन सा फॉर्म बोल रहा है, NaCl सॉल्यूशन बोल रहा है, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। फास्ट बच्चों, इस सब को हम बॉक्स के अंदर करते हैं। BaCl2 इन द बॉक्स, Na2SO4 in the box, plus BaSO4 in the box, plus NaCl in the box, sodium chloride salt। ठीक, this is skeletal बच्चों, and this is balancing। बेरियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर,
ऑक्सीजन, बेरियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। बेरियम है हमारे पास 1, यहाँ पर भी है बच्चों 1 प्रोडक्ट में। क्लोरीन है यहाँ पर बच्चों 2, प्रोडक्ट में वहाँ पे सिंगल नंबर 1। सोडियम है नंबर 2, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में है सिंगल नंबर 1। सल्फर है यहाँ पर सिंगल नंबर 1, प्रोडक्ट में भी सिंगल नंबर 1। और ऑक्सीजन है यहाँ पर नंबर 4 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन नंबर 4। यानी कि हमको इन दोनों को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए फर्स्ट बेरियम 1 एंड 1 है, बैलेंस की जरूरत नहीं है। बैलेंस की जरूरत चालू होती है बच्चों जिसके पास हमेशा ग्रेटर नंबर रहता है, हम वहां से चालू करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास है सोडियम। सोडियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर बच्चों सोडियम 1 है, तो हमने इसको कर दिया 2 राइट डाउन। सोडियम 2 था इस साइड में और यहाँ पर भी हमने कर दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये 1 कौन है? ये वाला सोडियम का एटम्स है, ठीक है ना। ये हो गया 2, सोडियम को हमने 2 किया। जैसे हमने सोडियम को 2 किया हमारा क्लोरीन भी हो गया। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, अभी क्लोरीन हमारा ऑटोमेटिक हो गया 2 1 जा 2, ठीक है। यानी हमने किसको बैलेंस कर लिया? क्लोरीन को बैलेंस कर लिया, सोडियम को बैलेंस कर लिया। अब कौन बच गया बच्चों? बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, जरूरत नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी सब तो बैलेंस है, दे आर ऑलरेडी बैलेंस, 1 and 1 and 4 and 4। तो आइए इसको आंसर में लिख दीजिए, BaCl2 in the box plus Na2SO4 in the box plus, sorry, arrow, BaSO4 in the box plus 2 NaCl। Write down balancing formula, balanced। और हमको मालूम है यहाँ पर सबके स्टेट दिया है, तो स्टेट लिख दीजिए, BaCl2 एक्वस फॉर्म प्लस Na2SO4 एक्वस फॉर्म, एरो BaSO4 in the solid form plus 2 NaCl in the aqueous form। That is our question number 1 for the question 3 and हम पढ़ रहे हैं question number 2। आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं बच्चों? NaOH को बोलते हैं। तो NaOH को वाटर बोल रहा है, यानी कौन सा फॉर्म हो गया? एक्वस फॉर्म। प्लस रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा है, HCl, यानी कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों? ये भी हो गया एक्वस फॉर्म। एरो एसिड बोल रहा है, तो एसिड तो एक्वस फॉर्म में ही रहेगा ना बच्चों। नाउ देन we get produce sodium chloride NaCl solution बोल रहा है। देखो फिर से हमको सारी चीजें दे रहा है, that is NaCl solution, that is solution means aqueous form, ठीक। प्लस और क्या कह रहा है, क्या मिल रहा है? और मिल रहा है वाटर। वाटर तो ऑलरेडी एक्वस है, तो वाटर को हम लिखते हैं बच्चों, एक्वस नहीं लिखते हैं, वाटर को जनरली हम लिखते हैं लिक्विड फॉर्म। चलिए राइट डाउन स्केलेटल, इसको लिख दीजिए एटम्स इन स्केलेटल, ठीक है, एटम्स इन स्केलेटल। एटम्स इन बैलेंस फॉर्मूला, एटम्स इन बैलेंस फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला। डन। कौन कौन है? सबसे पहले जिसके पास ज्यादा एटम्स है उसको करना है, आप लोग को मालूम है ना। राइट डाउन Na, देन Cl, देन H, यहाँ पे बस इतना ही है बच्चों, देन O। डन, सेम टू सेम, NaCl H एंड O। चेक करिए, Na1 है, Na1 है, O कितना है? O भी 1 है बच्चों यहाँ पर, और H कितना हो गया? 1 + 1 2, ठीक। और Cl हो गया 1। नाउ प्रोडक्ट में कितना हो गया? Na1 Cl1
H2 2 ऑक्सीजन 1। बैलेंस की जरूरत है? नो, बैलेंस की जरूरत ही नहीं है। राइट डाउन बैलेंस्ड। कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? ओ ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, डन। हाइड्रोजन एक और 1 and 1 2, डन, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड फॉर्मूला। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज के बैलेंसिंग वाले कर रहे हैं। आ जाइए एक्सरसाइज 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 एक्सरसाइज। ओपन पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 5। थक गए? पानी पी के आ जाइए, पॉज दबा के। पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 5। इसको लिख लेते हैं बच्चों। हाइड्रोजन combines ये गैस दिया है, combines with nitrogen to form ammonia, बच्चों कुछ कुछ चीजों को आपको ऑनेस्टली बोलूंगी, आपको इसके फॉर्मूलास याद करने पड़ेंगे। राइट डाउन हाइड्रोजन इज द गैस एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो ए गैस। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं बच्चों अमोनिया फॉर्म करने के लिए। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। चेक करते हैं बच्चों। हमेशा प्रोसेस को फॉलो करो, कोशिश करो कि हर चीज आपका परफेक्ट हो। सामने में जो टीचर आपके चेक कर रहे हैं ना, वो आपको ऐसे ही मार्क्स देने से मना ना करे। नाउ हमारे पास स्केलेटल में क्या है? एक H है, एक N है, और H के पास इस वक्त 2 है बच्चों, और नाइट्रोजन के पास भी 2 है। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के पास 1 है और हाइड्रोजन के पास 3 है। नाउ बैलेंस के लिए बनाइए चार्ट H एंड N। चलिए अब क्या करना है हमको? हम क्या करते हैं बच्चों, सीधी सी बात है, हम इसको 2 कर देते हैं। जैसे हमने 2 किया, हमारा हाइड्रोजन हो गया 3, तो ये यहाँ पे हो गया 2 3 6। नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। नाइट्रोजन 2 है ना बच्चों, दिस इज नाइट्रोजन 2 एंड दिस इज नाइट्रोजन 2 1 जा 2। मैं हाइड्रोजन का कर रही थी, 2 3 जा 6 एंड दिस इज अवर 2। ये 2 था बच्चों, इसको 6 बनाना है तो हमने इसको बनाया 3। तो राइट ऑन आवर आंसर H2 को हमने 3 किया बच्चों, 3 से मल्टीप्लाइड किया। लुक इट हियर, 3 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन कितना था? 2 था ना, ठीक। प्लस नाइट्रोजन को हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। नाइट्रोजन हमको 2 चाहिए था, 2 ही है हमारे पास में दोनों तरफ में, देयरफॉर 2 NH3। ठीक, आइए इसकी स्टेट लिख देते हैं। H2 is gas, there is 3H2 plus 1 N2, N2 is also gas, और ammonia is also gas, and H3 is gas. Hydrogen sulfide gas burn in air. Hydrogen sulfide is burn, देखो बच्चों गैस बोल रहा है, लिख के दे रहा है हमको, बर्न इन एयर। एयर में होता है बच्चों ऑक्सीजन, तो हाँ ये, और बर्न करने के फीचर्स किस में? ऑक्सीजन में ही है। नाउ मेक गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर होता है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2। ठीक, चलिए चार्ट बनाते हैं। दिस इज स्केलेटल चार्ट। ठीक, HSO। H है बच्चों 2, यहाँ पर भी है 2। S है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी है 1, और ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 बच्चों, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है 2 + 1 3। तो अब हमको इसको बैलेंस करना ही पड़ेगा ना, दैट इज HSO। सबसे पहले किसके पास ज्यादा आइटम्स है बच्चों? H2O के पास है, और उसके बाद H2O का भी हमको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। अभी हमारे पास SO2, इसको बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 2, अभी बैलेंस किसको करना है? अगर मैं इसको 2 कर देती हूँ और इसको 2 कर देती हूँ तो ये हमको इवन नंबर्स में आ जाएगा।
दैट इज ऑक्सीजन हो गया बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2 + 4, और यहाँ पर अभी करती हूँ 2 + 4, ये 2 2 है ना, 2 2 4, 2 2 4, ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, अभी ऑक्सीजन था हमारे पास में 2, और हमको अभी कितने की जरूरत पड़ेगी, हमको जरूरत पड़ेगी 6 की, तो फिर मैं इसको कर देती हूँ बच्चों 3 × 3, ठीक है, प्लस नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 3। ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक। अब किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हो गया 4, तो हमने इसको कर दिया बच्चों 2, यानी ये हो गया हमारे पास में 2 × 2, एंड ये हो गया 2 × 2। नाउ अभी हमारे पास में सल्फर है, सल्फर की जरूरत पड़ेगी 1 and 1 था, अभी सल्फर हो गया बच्चों हमारे पास में 2, दैट इज 2 1 × 2 एंड 2 1 × 2, ठीक है। चलिए इसको पहले, सबसे पहले हम बॉक्स में लिखते हैं बच्चों, H2S प्लस O2 arrow H2O in the box plus SO2 in the box। आ जाइए, यहाँ पर हमने लगाया 2, यहाँ पे लगाया 2, यहाँ पे लगाया 3, यहाँ पे लगाया 2, और यहाँ से क्वेश्चन से हटा देते हैं, ठीक है। दैट इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। ये कौन है बच्चों, ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक। अब आइए इसके स्टेट लिखते हैं, H2S 2H2S 3O2 2H2O plus 2SO2. This is our arrow and this is our plus. This is our gaseous form, this is our gaseous form, this is our liquid form बच्चों, and this is our gaseous form. Over. Now question number 3. क्वेश्चन नंबर 2 and +1 3 है, तो एक काम करते हैं, हम इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिख देते हैं। जैसे हमने इसको बैलेंस किया बच्चों, हमको इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो हम इसको भी बैलेंस करने के लिए 2 लिखते हैं। तो आइए फिर से बनाते हैं, Na plus H2O arrow NaOH plus H2। सोडियम बैलेंस है, सोडियम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, सोडियम को हम अभी फिलहाल 1 1 रख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमको बैलेंस करना है बेसिकली हाइड्रोजन, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हो गया हमारा हाइड्रोजन 2 2 4, और यहाँ पर हमने ये था 3, तो हमने यहाँ पर जैसे ही 2 रखा बच्चों, ये हो गया हमारा 2 + 2, ये वाला 2 और ये वाला +2, ठीक है, 2 + 2 हो गया ये, ठीक। अब यहाँ पर देखो सोडियम 2 हो गया बच्चों, तो इसको हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं, तो ये हो गया 2 and 2, ठीक है। तो इसको हटाओ यहाँ से, अभी दिखाना नहीं है, ये तो हमारा क्वेश्चन सीरीज के पास का है, ओके। अब बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया 2 × 2 and 2, सॉरी 2 × 1 and 2 × 1, तो यहाँ पर तो हमने 2 लगाया था। ये हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस। आइए हम बताते हैं कौन कौन सॉलिड है और कौन कौन लिक्विड है। सोडियम हमारा सॉलिड है बच्चों, और H2O हमारा है लिक्विड। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बच्चों क्वेश्चन आप लोग लिखिए, BaCl2 reacts with aluminium sulfate, reacts with aluminium sulfate, ठीक है, and give to aluminium chloride, and give to aluminium chloride AlCl3, aluminium chloride AlCl3, and a precipitate of barium sulfate, and a precipitate of barium sulfate। precipitate बोल रहा है बच्चों, इसका मतलब होता है ये हमको सॉलिड फॉर्म में दे रहा है, ठीक है, होता है बच्चों, तो हम इसको पूरा एक्वस फॉर्म में ही कर लेते हैं। आ जाइए, एक्वस, एक्वस नेचुरली ये भी हमको एक्वस ही मिलेगा। चलिए फर्स्ट हम अपना स्केलेटन लिखते हैं, हम इनको डालते हैं बच्चों बॉक्स के अंदर, BaCl2 इन अ बॉक्स प्लस Al2SO4 SO4 थ्राइस है बच्चों, SO4 थ्राइस, एक्वस फॉर्म था, इसको लिख दीजिए एक्वस फॉर्म, ठीक।
बॉक्स में डालिए बच्चों, इसको बॉक्स में डालिए। AlCl3 इसको बॉक्स में रखिए, प्लस BaSO4 बॉक्स में रखिए। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर लिखते बच्चों अपना स्केलेटल। स्केलेटल में नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स। इस साइड में देखते हैं रिएक्टेंट्स, और यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। नाउ आवर एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स है बच्चों इसमें, पहले है बेरियम, फिर है कैल्शियम, सॉरी क्लोरीन, फिर है एल्यूमिनियम, फिर देन सल्फर एंड देन ऑक्सीजन। ठीक, दिस इज फॉर द बैलेंसिंग। आइए, बेरियम का यहाँ पर नंबर 1 है रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट में भी 1 है बच्चों। क्लोरीन का यहाँ पर 2 एटम्स है, यहाँ पर क्लोरीन के 3 एटम्स है। एल्यूमिनियम के यहाँ पर 2 एटम्स है बच्चों, यहाँ पर एल्यूमिनियम का 1 एटम्स है। SO4 सल्फर का बच्चों यहाँ पर N है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है। यानी हमको किसको बैलेंस करना है, हमको क्लोरीन और एल्यूमिनियम को बैलेंस करना है। तो आइए क्लोरीन और एल्यूमिनियम को देखते हैं। ये रहा क्लोरीन का 3, ठीक, लिख लेते हैं हम, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक, हमको एल्यूमिनियम और क्लोरीन को बैलेंस करना है। ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। नेचुरली बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, तो मैंने इसको कर दिया 2, यानी कि मेरा अब क्लोरीन कितना हो गया, 2 3 जा 6। क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गया, इट मीन्स मुझे इसको करना पड़ेगा 3। तो आइए इसको पहले हम नीचे लिखते हैं बच्चों बॉक्स में, क्योंकि हमको सॉल्यूशन तो यही करना है ना। BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस एरो AlCl3 प्लस BaSO4। ठीक है, चलिए हमने इसको 2 किया बच्चों। जैसे हमने इसको 2 किया, हमको एल्यूमिनियम डिस्टर्ब हो गया हमारा, नहीं एल्यूमिनियम तो 2 आ गया बच्चों, लेकिन हमारा क्लोरीन डिस्टर्ब हो गया। अब हमको क्लोरीन यहाँ पर 6 हो गया है, इट मीन्स हमको इसको 3 करना पड़ेगा। ये हमने कर दिया 3। ठीक है, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3। अब देखिए बेरियम हमारे पास आ गया यहाँ पे 3, और यहाँ पर अभी 1 है, तो हम इसको बना देते बच्चों 3। ये हो गया 1 3 जा 3, बेरियम ओवर। नाउ क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर 6 हो गया रिएक्टेंट्स में, यहाँ पर क्लोरीन भी 6 हो गया। ठीक है, नाउ एल्यूमिनियम पे आइए। एल्यूमिनियम हमारे पास में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, दैट मीन्स एल्यूमिनियम बैलेंस चल रहा है। सल्फर देखिए, सल्फर यहाँ पर हमारे पास में 3 है, यहाँ पर भी सल्फर 3 है, सल्फर दोनों में 3 3 हो गया बच्चों। और यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों 4। यहाँ पे देखिए ये 4 3 जा 12 है, यहाँ पर भी ये 4 3 जा 12 हो गया, दैट इज बैलेंस्ड। ठीक है, दैट इज बैलेंस्ड, राइट डाउन बैलेंस्ड। अब आइए इसको हम एक्वस और इसके फॉर्म में लिख देते हैं। खोल लीजिए इसको ब्रैकेट के बाद, 3BaCl2 एक्वस फॉर्म, Al2SO4 थ्राइस एक्वस फॉर्म। क्योंकि हमको जो चीज प्रेसिपिटेट मिल रहा है ना बच्चों, सिर्फ वो सॉलिड में रहेगा, बाकी सब इसमें एक्वस फॉर्म में मिलेंगे हमको। ठीक है, प्लस 3BaSO4, दिस इज सॉलिड फॉर्म। राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर। हम बना रहे हैं बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका डी, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स। लिखना हो गया बच्चों, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। आइए नंबर डी, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स। सिर्फ पोटेशियम बोल रहा बच्चों, ये सिंगल पोटेशियम हमने ले लिया। रिएक्ट्स विथ वाटर प्लस H2O, रिएक्ट्स विथ वाटर
and give potassium hydroxide, give potassium hydroxide KOH प्लस, और कुछ दे रहा साथ में, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। सीधी सी बात है, जैसे ही हाइड्रोजन को रिलीज किया, दिस इज अवर गैस, और KOH दे रहा है, लिक्विड के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है, देयरफॉर एक्वस, ये रहा लिक्विड एंड K इज सॉलिड। चलिए स्केलेटल और बैलेंसिंग दोनों भी चार्ट बनाते हैं। आ जाइए, स्केलेटल चार्ट एंड बैलेंसिंग चार्ट। इसको हम पहले बॉक्स में कर लें। K को कर लिया हमने बॉक्स में, H2O को कर लिया हमने बॉक्स में, एंड KOH को कर लिया हमने बॉक्स में, प्लस H2 गैस को भी कर लिया हमने बॉक्स में। आइए हम इसका स्केलेटल चार्ट बनाते हैं। ये रहा बैलेंसिंग चार्ट, ठीक है। पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम 1 है बच्चों, यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है बच्चों, और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है बच्चों, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है, यानी कि हमको सिर्फ हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना है। दैट इज पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम हो गया 1। चलिए पहले हमको बैलेंस किसको करना था, हाइड्रोजन को। नेचुरली हम इसको इवन नंबर करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर देते हैं। जैसे हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाइड किया बच्चों, देखिए ये तो हो गया 2। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पोटेशियम को भी, और हमको नीचे बनाना है इसको। आ जाइए, K प्लस H2O एरो KOH प्लस H2, ठीक है ना। पोटेशियम हमारे पास 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब हम इसको बैलेंस कर रहे हैं बच्चों, किसको बैलेंस करना है हमको, हाइड्रोजन को। अगर मैं यहाँ पर 2 लगाती हूँ, सपोज मैं यहाँ पर 2 लगाती हूँ, तो मेरे पास हाइड्रोजन हो जाएगा 4, बट यहाँ पर मुझे फिर पोटेशियम को भी 2 करना पड़ेगा, तो मैंने इसे यहाँ पर लगाया 2, और ये हो गया मेरा पोटेशियम 2, ठीक। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, तो मैंने इसको हाइड्रोजन को भी 2 कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, देखते हैं। यहाँ पे पोटेशियम है हमारे पास में 2, रिएक्टेंट्स में 2 हो गया, और प्रोडक्ट में 2 हो गया। नाउ हाइड्रोजन हो गया बच्चों हमारे पास यहाँ पर 4, एंड प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन हो गया 2 एंड 2, 2 प्लस 2, ठीक है। ये वाला 2 और ये वाला 2, और ऑक्सीजन है बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2, देयरफॉर यहाँ पर भी ऑक्सीजन हो गया हमारा 2, दैट इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड हो गया। आइए अब हम इसके स्टेट्स लिख लेते हैं, कौन कौन से स्टेट में है। पोटेशियम है सॉलिड स्टेट में, H2O 2H2O है लिक्विड स्टेट में बच्चों, और 2KOH है एक्वस स्टेट में, और हाइड्रोजन है बच्चों गैस में, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ना क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी दिया है, HNO3 प्लस, इसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड बच्चों। राइट डाउन CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डैश कैल्शियम नाइट्रेट CaNO प्लस कैल्शियम नाइट्रेट के साथ और कौन है बच्चों, H2O। चलिए आप लोग इसका नाम लिख लीजिए, ताकि आप लोग को जब पढ़े तो डायरेक्ट नाम के साथ पढ़े। राइट डाउन नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ओके, आइए ये रहा हमारा स्केलेटल फॉर्म, HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस CaNO3 ट्वाइस है प्लस H2O, ठीक है। ये हमारे बॉक्स के अंदर हो गए, ठीक।
आइए अब हम इसके एटम्स लिख लेते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। बैलेंसिंग के लिए बनाते हैं हम एटम चार्ट। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। चलिए स्केलेटल में कितने कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन हो गया 1 और ये हो गया 2 बच्चों, ये हो गया इसमें 3, यहाँ पर कितना हो गया? नंबर 2। ओके, नाउ नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है बच्चों और यहाँ पर 2 है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 + 2 5 है ऑक्सीजन। यहाँ पर है बच्चों 3 2 + 6 + 1 7 है। यानी हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, हमको सब चीज को बैलेंस करना है। यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कैल्शियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी कैल्शियम है, यानी हमको कैल्शियम को छोड़ के बाकी सब चीजों को बैलेंस करना है। सबसे पहले हम इवन नंबर की तरफ जाते हैं बच्चों। ये 3 है ना, हम इवन नंबर कर देते हैं 2। 3 2 + 6 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर, देख लो। और ये हो गया 2 6 + 2 8। ऑक्सीजन हमारे पास इस वक्त 8 हो गया। आइए ऑक्सीजन को हम किसी तरीके से 8 करते हैं। 3 2 + 6 और यहाँ पे मैंने लगा दिया 2, ऑक्सीजन हो गया 8। चलिए, कैल्शियम 1 था, कैल्शियम को अभी हम डिस्टर्ब नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया 2 और यहाँ पे 2 4, यहाँ पर सेम टू सेम नंबर है बच्चों। तो ये पहले हमारा यहाँ पे 4 था, नहीं हमने इसको किया बच्चों 2 × 2 किया इस साइड में, और यहाँ पर भी बच्चों हमने 2 × 2 किया। बट यहाँ पर ये था 2 2 = 4, यस 2, हाइड्रोजन पहले 3 था, ठीक, डन। नाउ अब हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हो गया बच्चों और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, दैट इज बैलेंस्ड, ठीक। चलिए अब इसके स्टेट्स लिखते हैं। जनरली HNO3 एसिडिक फॉर्म में रहता है बच्चों, तो हम इसको एक्वस या लिक्विड लिख सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में रहता है। कैल्शियम नाइट्रेट हमको सॉलिड फॉर्म में मिलता है बच्चों, और लिक्विड वाटर है, वाटर एक लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखना हो गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिस पैटर्न से मैंने बताया बच्चों, इसी पैटर्न से सॉल्व करिए क्वेश्चन आंसर्स। आप लोग के लिए बहुत आसानी होगा किसी भी चीज को पढ़ने का। NaOH + H2SO4, Na2SO4, सोडियम सल्फेट एंड लिक्विड वाटर H2O। सबसे पहले सारी चीजों को बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। NaOH + H2SO4, एरो Na2SO4 बॉक्स के अंदर + H2O। ये रहा हमारा स्केलेटल फॉर्मूला। स्केलेटल फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम्स चेक करते हैं, एंड उसके बाद ये रहा हमारा बैलेंसिंग चार्ट, जिसमें हम नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे था सोडियम, सोडियम है यहाँ पर 1 बच्चों और यहाँ पर है 2। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया ये 1 + 4 5। ऑक्सीजन हमारे पास 5 है बच्चों, यहाँ पर 4 + 1 5, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 + 2 3, यहाँ पर है हाइड्रोजन नंबर 2। एंड देन सल्फर, यहाँ पर बच्चों सल्फर है हमारे पास सिंगल नंबर 1 और यहाँ पर भी सल्फर है सिंगल नंबर 1। आइए बैलेंस कर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सोडियम को बैलेंस करना है, मैंने सोडियम को कर दिया 2। सोडियम हो गया बच्चों मेरा यहाँ पर 2 1 = 2 और ये रहा 2। मैंने सोडियम को यहाँ पर बैलेंस किया 2 से, ठीक है। तो ये मैं आंसर बनाती हूँ यहाँ पर ना, ठीक, यहाँ पर मैंने बना दिया आंसर, ठीक है। सोडियम बैलेंस हो गया। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है बच्चों हमारे पास में 5 है, ये मैंने 2 डाल दिया, तो इट मीन्स ये हो गया बच्चों 2 + 4 6।
दिस इज 2 1 जा 2 प्लस 4 2 1 जा 2 प्लस 4 और यहाँ पर है बच्चों ऑलरेडी 4 और अब मैंने इसे कर दिया 2 तो ये हो गया बच्चों 4 प्लस 2 1 जा 2 ये वाला 2 1 जा ये वाला 1 जा ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये हो गया ऑक्सीजन। नाउ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो गया बच्चों मेरे पास में 2 प्लस 2 2 प्लस 2 और यहाँ पर कितना हो गया डायरेक्ट 2 2 जा 4 2 2 जा 4 ठीक। सल्फर देखिए सल्फर है बच्चों यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 ओवर अ बैलेंस्ड फॉर्मूला। आइए स्टेट लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा सॉलिड है, H2SO4 हमारा एक्वस फॉर्म है, ये भी सॉलिड फॉर्म है बच्चों और ये हमारा लिक्विड फॉर्म है ठीक है। ओवर अ लास्ट में लिख दीजिए 2NaOH सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस एरो Na2SO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड ठीक है। नेक्स्ट नंबर सी NaCl प्लस EgNO3 AgCl प्लस NaNO3 राइट डाउन सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ठीक है बच्चों। नाउ सिल्वर क्लोराइड इसको हमको बॉक्स में डालना है ना। नाइट्राइट नहीं था ये सिल्वर नाइट्रेट था AgCl। इसको बॉक्स में डालिए। हम क्या कर रहे हैं बताइए। हम लोग बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अब लास्ट जब आता है ना तो बोरिंग होने लगता है बट आई होप आप लोगों ने इतना बना लिया है आज कि आप लोग को सारी चीजें आ गई हैं। आइए तुरंत ही एटॉमिक चार्ट बनाते हैं हम इसका। दिस इज स्केलेटल एंड दिस इज बैलेंसिंग चार्ट ठीक है। फर्स्ट है बच्चों हमारे पास में सोडियम, देन है क्लोराइड, क्लोरीन, देन है सिल्वर एंड देन नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। सोडियम, क्लोरीन, सिल्वर को अर्जेंटम बोलते हैं बच्चों इसलिए उसको Ag से लिखते हैं ठीक है। चलिए सोडियम यहाँ पे 1 है वहाँ पर भी 1 है बच्चों, क्लोरीन यहाँ पे 1 है वहाँ पर भी 1 है, सिल्वर यहाँ पर 1 है वहाँ पर भी 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है वहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है वहाँ पर भी 3 है। देयर इज एनी नीड फॉर द बैलेंस। हमको लग रहा है किसी चीज को बैलेंस करने का जरूरत है। मुझे यहाँ पे कोई बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, इस चार्ट की जरूरत नहीं। राइट डाउन बच्चों बैलेंस्ड ठीक है। सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड। BaCl2 हमारा क्वेश्चन नंबर डी है बच्चों। BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 देन HCl ठीक है। स्केलेटल फॉर्मूला लिख लीजिए बच्चों। BaCl2 प्लस H2SO4
नाउ एरो BaSO4 प्लस HCl, स्केलेटल एटम चार्ट, बैलेंसिंग एटम चार्ट। ये रहा बेरियम, ये रहा क्लोरीन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा सल्फर, ये रहा ऑक्सीजन। बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, बेरियम 1 है, यहाँ पर भी बेरियम 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है बच्चों, यहाँ पर क्लोरीन 1 है। नाउ यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, और रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 4 है, यानी कि हमको सिर्फ HCl को बैलेंस करना था। आइए हम बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। दैट इज BaCl2 प्लस H2SO4 प्लस एरो BaSO4 प्लस HCl। सबसे पहले हमको पता है हमको HCl को बैलेंस करना था, हाइड्रोजन क्लोराइड को, तो मैं सीधे यहाँ पर 2 डाल देती हूँ। अब देखियो क्या क्या चीज़ को बैलेंस करने का ज़रूरत है। ना मुझे बेरियम को बैलेंस करना है, ना मुझे क्लोरीन को बैलेंस करना है, ना मुझे H2 को बैलेंस करना है यहाँ पर, ना मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। क्लोरीन 2 था, बस मुझे यहाँ पर 2 डालने के बाद सारी चीज़ें हो गई। लाइट चेक करते बच्चों। बेरियम 1, क्लोरीन 2, ये रहा क्लोरीन 2, लुक इट हियर। नाउ हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। सोडियम, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4, दिस इज बैलेंस्ड। बेरियम क्लोराइड होता है बच्चों सॉलिड फॉर्म में, H2SO4 होता है बच्चों जनरली हम लिक्विड या एक्वस फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि हम एसिडिक फॉर्म में लेते हैं। BaSO4 मिलेगा हमको क्रिस्टलाइन फॉर्म में, दैट इज सॉलिड फॉर्म। HCl है लिक्विड फॉर्म, दैट इज एक्वस फॉर्म, 2HCl। ओवर, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इट्स टू लेंदी, इतने सारे क्वेश्चंस है, अनबिलीवेबल। क्वेश्चन नंबर 7, बाकी आप लोग के प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। बच्चों लुक, दिस इज नंबर 1, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 एंड ऑक्सीजन 2, यानी ये दोनों मिलके हो गए बच्चों ऑक्सीजन 3। ठीक है, यहाँ पे 2 था, देयरफॉर दिस इज 2। नाउ हाइड्रोजन हो गया बच्चों 2, ठीक, और ये कार्बन हो गया नंबर 1। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है नंबर 2 और ऑक्सीजन हो गया 3 + 1 4। यहाँ पर क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है किसी बैलेंस की जरूरत है? आप लोग को ऐसा लग रहा है किसी बैलेंस की जरूरत है? मुझे दिख रहा था नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही यहाँ से बोल दिया बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड है बच्चों। ये वाला इक्वेशन नंबर 3 करते हैं, नंबर 2 करते हैं बच्चों हम। आइए, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी बच्चों, आप एटम्स रखिए, चेक करिए, सेम बैलेंस्ड में सारी चीजें आएंगी। दैट इज जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, देन जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट जब बोलता है ना तो जिंक का सेकेंड वैलेंसी यहाँ के लग जाता है बच्चों। ठीक है, ये नाइट्रेट है 3, और क्या फॉर्म किया है इसने जिंक के साथ में? सिल्वर, Ag। गुड। आइए बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ बैलेंस की जरूरत पड़ेगी बच्चों। अब मैं इसको
आप लोग को सारे पैटर्न फॉलो आ गए हैं, हम डायरेक्ट ही इसको बनाते लास्ट के क्वेश्चन से। आपको बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब परेशान होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप काफ़ी परफेक्ट हो गए इतने सारे मैथ्स बना, इतने सारे इसके बैलेंसिंग करते करते। जिंक, सिल्वर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जिंक है बच्चों 1, प्रोडक्ट में भी 1। सिल्वर है यहाँ पर 1, प्रोडक्ट में भी 1। नाइट्रोजन है यहाँ पर बच्चों 1 और वहाँ पर है 2। और यहाँ पर है बच्चों ऑक्सीजन 3 और वहाँ पर है 3 2 जा 6। यानी यहाँ पर हमको किसी चीज़ को बैलेंस करना है तो इनको बैलेंस करना था। ये इनको बैलेंस करते हैं हम। ZN in the box, AgNO3 in the box plus ZnNO3 twice in the box plus 7। ठीक है, चलिए इसको डाल देते हैं बॉक्स के अंदर। हाँ, तो हमको जिंक यहाँ पर सेम है तो हम जिंक को, बट हमको नाइट्रोजन को डिस्टर्ब हो रहा है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर AgNO3 है, यहाँ पर Ag1 है, हमारा N यहाँ पर 2 हो रहा है। इट मीन्स बच्चों लोग इसको हमको 2 करना पड़ेगा। इसको जैसे ही हमने 2 किया बच्चों, इस साइड में हमारा Ag हो गया है 2 और इसको अब हमको 2 बनाना पड़ेगा, दैट इज 2 1 जा 2। ये हमने बना दिया इसको। अब आ जाइए जिंक। जिंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, हमने सिर्फ Ag को 2 किया है और हमारा नाइट्रोजन हो रहा है यहाँ पर बच्चों 2 और यहाँ पर भी है नाइट्रोजन नंबर 2। गुड। देन उसके बाद में हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन है 3 2 जा 6। लुक 3 2 जा 6 यानी 2 3 जा 6 और यहाँ पर कितना है बच्चों, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 6 था। और किसी चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, साथ में दिख रहा है कोई चीज़ जहाँ पर हमने यहाँ पे 2 लगाया तो किसी चीज़ में आपको डिस्टर्बेंस दिख रहा है? यस, सिल्वर में डिस्टर्बेंस दिख रहा था हमको, 2 यहाँ पे हमने नहीं लगाया था। जिंक 1 है, जिंक 1 है, डन। चलिए जिंक बच्चों सॉलिड फॉर्म में था, राइट डाउन जिंक सॉलिड। सिल्वर नाइट्रेट भी बच्चों सॉलिड फॉर्म में ही पाया जाता है। दिस इज अवर एरो बच्चों, एरो एरो एरो। ये रहा जिंक NO3 ट्वाइस प्लस 2 Ag। ये रहा सॉलिड, ये रहा सॉलिड। ठीक है, देन आवर लास्ट क्वेश्चन, इट मे बी लास्ट, नो सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2। ओके, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है बच्चों AlCl3, नो AlCl3 प्लस क्या था, कॉपर, कॉपर रिलीज किया इसने, डन। चलिए सबको बॉक्स में लिख दीजिए बच्चों, एल्यूमिनियम प्लस CuCl2। दिस इज स्केलेटल फॉर्म। हमको बॉक्स में लिखने का मतलब होता है उसको ये बताना है कि भाई ये स्केलेटल फॉर्म है, अब हम इसको बैलेंस करने जा रहे हैं। ठीक है, हम बनाते हैं बच्चों स्केलेटल में एटॉमिक नंबर्स, एटम्स के नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं है सॉरी, एटम्स के नंबर है और इसको हम बनाते हैं ऐसे। दिस इज अवर एल्यूमिनियम, दिस इज अवर कॉपर, दिस इज अवर क्लोरीन। एल्यूमिनियम, कॉपर एंड क्लोरीन। देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पर हमारे पास 1 है बच्चों, यहाँ पर भी हमारे पास 1 आया। कॉपर यहाँ पर 1 है हमारे पास में, यहाँ पर भी कॉपर 1 है। यहाँ पर क्लोरीन हमारे पास 2 है और यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन 3 है, यानी कि हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जहाँ पर 3 है बच्चों उसको पहले हम बैलेंस करते हैं। ऑड नंबर को हमेशा हमको इवन नंबर ही बनाना है, ठीक है। और क्लोरीन को बैलेंस करेंगे तो हमारा एल्यूमिनियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो एल्यूमिनियम को फिर हमको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। आइए हम इसको 3 2 जा 6 कर देते हैं। जैसे हमने इसको 3 2 जा 6 किया बच्चों, तो हमारे पास में क्लोरीन यहाँ पे 2 था, इसको भी हमने 3 2 जा 6 कर दिया। देखिए कॉपर 1 था, यहाँ पे कॉपर को हमको 3 करना पड़ा। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो गया तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो आ जाइए पढ़ते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ पर भी 2 किया हमने, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। नाउ कॉपर को हमने 3 से मल्टीप्लाइड किया, 3 1 जा 3। यहाँ पर भी कॉपर को 3 से मल्टीप्लाइड किया बच्चों। और अब रहा कैल्शियम। कैल्शियम हमारे पास पहले से 2 था बच्चों, हमने 3 से मल्टीप्लाइड किया। यहाँ पे सॉरी कैल्शियम नहीं है बच्चों, सॉरी वेरी सॉरी, क्लोरीन है।
क्लोरीन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर क्लोरीन था हमारे पास में पहले से 3, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर हो गया बैलेंस। राइट डाउन बैलेंस, बना दीजिए बैलेंस। बैलेंस, इस 3 को बाहर रखना है हमेशा। ठीक, एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म, एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म, ठीक है। कॉपर है हमारा, कॉपर क्लोराइड है बच्चों सॉलिड फॉर्म, aluminum chloride is solid form and copper is also solid form. Barium chloride, last question of the day. Barium chloride BaCl2 plus potassium sulfate K2SO4 देन बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, नहीं सॉरी, बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट के साथ बनेगा बच्चों ये क्वेश्चन पोटेशियम क्लोराइड KCl। आइए इसका स्केलेटल फॉर्मूला BaCl2 K2SO4 BaSO4। कभी भी कोई भी चीज को सिस्टमैटिक बनाओ तो मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम इसके नंबर्स ऑफ एटम्स कर लेते हैं। ये रहा बेरियम, ये रहा क्लोरीन, ये रहा पोटेशियम, ये रहा सल्फर और ये रहा ऑक्सीजन, ठीक। बेरियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन। बेरियम नंबर 1, बेरियम नंबर 1, क्लोरीन नंबर 2, क्लोरीन नंबर 1, पोटेशियम नंबर 2, एटम नंबर बोल रही हूँ बच्चों, ओके। सल्फर यहाँ पे एटम नंबर 1, वहाँ पर एटम नंबर 1, यहाँ पे एटम नंबर 4 और यहाँ पर भी एटम नंबर 4, यानी हमको इन तीनों को बैलेंस करना है, ठीक। चलिए हम बैलेंस करते हैं। आइए BaCl2 प्लस K2SO4 एरो BaSO4 प्लस KCl, ये रहा हमारा बॉक्स, ठीक है। चलिए बेरियम को हम अभी नहीं कर रहे हैं, हमको KCl को Cl को 2 करना था तो हमने इसको 2 कर दिया बच्चों, यानी हमने क्या कर दिया, क्लोरीन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 2 था, हमने इसको कर दिया 2 1 2, क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। इट मीन्स पोटेशियम भी यहाँ पर हमारा 2 था, पोटेशियम पहले से 2 था बच्चों, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा पोटेशियम और ये 2 चीजें बैलेंस हो गई। नाउ बेरियम यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है, बेरियम सिंगल सिंगल हो गया। यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, सिंगल सिंगल हो गया। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। नाउ राइट डाउन, ये 2 हो गया बच्चों और कहीं पे कुछ करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ राइट डाउन बैलेंस्ड, look at here बच्चों, BaCl2 is solid, K2SO4 is solid, BaSO4 is a solid plus 2KCl is solid, okay, that is our